ओम शांति। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति। सौराष्ट्रे सोमनाथांस श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथांस डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराण्यस्या तु विश्वेश त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालया तु केदारं गुष्मेश च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। ओम शांति शांति शांति। अभी हम समझेंगे एक एक श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ। सौराष्ट्रे सोमनाथांस श्रीशैले मल्लिकार्जुनम अर्थात सोमनाथ। सोम अर्थात अमृत। तो परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो हमें ज्ञान अमृत का रसपान कराते हैं, इसलिए नाम रखा गया सोमनाथ। श्री शैले मल्लिकार्जुनम अर्थात शैल पर्वत पर बैठकर पार्वती ने जिस शिव की पूजा की थी, तो मल्लिका ये पार्वती का नाम है, अर्जुन ये शिव का नाम है। इन दोनों ने गृहस्थ धर्म की स्थापना की, इसलिए नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। उज्जैन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम अर्थात परमात्मा जो कालों का काल महाकाल है, जिन्हें काल कभी नहीं खाता। और ओमकार अर्थात परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को ओम का सत्य परिचय देते हैं, इसलिए नाम पड़ा ओंकारेश्वर। परल्या वैद्यनाथांस डाकिन्या भीमशंकरम वैद्यनाथ अर्थात जिस प्रकार शरीर की बीमारी के लिए हम वैद्य के पास जाते हैं और जैसे वो वैद्य की दवाई लेते हैं तो उससे हम ठीक हो जाते हैं, उसी तरह परमात्मा हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और आत्मा को निरोगी बनाते, इसलिए वैद्यनाथ नाम रखा। और भीमशंकर अर्थात भीमा नाम का एक असुर था जिसका नाश किया गया, अर्थात ही परमात्मा हम आत्माओं के अंदर जो विकार रूपी असुर है उन असुरों का संहार करते हैं, इसलिए नाम पड़ा भीमशंकर भीमाशंकर। सेतुबंधे तु रामेश नागेश दारुकावने अर्थात जब श्री राम जी ने सेतु बांधा था उस समय शिवलिंग की स्थापना करने के बाद परमात्मा की उन्होंने आराधना की, पूजा की, इसलिए नाम पड़ा रामेश्वरम। अर्थात जिस शिव के लिए हम कहते हैं देवादिदेव महादेव, अर्थात सभी देवों के वो महादेव है। नागेश्वर अर्थात नाग के अंदर जिस प्रकार विष होता है तो परमात्मा भी हम आत्माओं के अंदर जो विकार रूपी विष है उसे नष्ट करते हैं, इसलिए नाम पड़ा नागेश्वर। वाराण्यस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वाराणसी में विश्वेश्वर की कथा अनुसार कहा जाता है कि वो धरती से एक प्रकाश स्तंभ निकला और वो आकाश की ओर गया, अर्थात परमात्मा नए विश्व की स्थापना करते हैं, नए विश्व का निर्माण करते हैं, वो रचयिता है, इसलिए नाम पड़ा विश्वेश्वर या तो विश्वनाथ। त्र्यंबकेश्वर अर्थात गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर में जहाँ जिसके लिए कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर अर्थात त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी जो रचयिता है, इसलिए कहा गया है त्र्यंबकेश्वर। हिमालया तु केदारम गुष्मेश च शिवालय हिमालय पर्वत पर जिस प्रकार केदारनाथ का मंदिर है,
तो परमात्मा हम साधारण मनुष्य आत्माओं को सर्वोच्च देवत्व पद प्रदान कराते हैं, इसलिए नाम पड़ा केदारनाथ। कृष्णेश्वर अर्थात जिस परमात्मा में किसी के प्रति भी घृणा भाव नहीं है, इसलिए नाम पड़ा कृष्णेश्वर। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। अर्थात सुबह शाम जो शिव परमात्मा का स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, तो हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म विनाश हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम परमात्मा ज्योतिर्लिंगम के स्वरूप में, निराकार शिव के रूप में हम उसकी जिस प्रकार लिंग की पूजा करते हैं, उसी तरह निराकार स्वरूप में हम परमात्मा का स्मरण करें, उसे याद करें। यही हमें 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शाते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।